What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. वाह वाह, सुना आप लोगों ने? टप्पू सेठ बर का। दया भाभी अब तक टप्पू सोसाइटी में शरारत करता था, मस्ती करता था, क्रिकेट खेल के खिड़कियों के कांच तोड़ता था। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी परमिशन के बगैर सोसाइटी कंपाउंड में प्रोग्राम का आयोजन भी करने लगा है। सॉरी भिड़े भाई। काय सॉरी? देखिए भाई साहब, सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं और नियमों के अनुसार सोसाइटी का कोई भी सदस्य सेक्रेटरी के परमिशन के बगैर सोसाइटी के कंपाउंड में कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए आप सामान उठाइए और जाइए। हाँ, अरे देख क्या रहे हो? सामान उठाओ और जाओ यहाँ से भाई। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। ये भाई, बाघा भाई, अब्दुल भाई, एक मिनट। ये भाई, इन पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं अब्दुल? सोसाइटी में प्रोग्राम हो रहा है और सोसाइटी के सेक्रेटरी को खबर ही नहीं है। ओह, अब समझा। भिड़े भाई सेक्रेटरी है ना, माँ? इसलिए सबसे पहले प्रोग्राम का इनविटेशन सेक्रेटरी को देना चाहिए। भिड़े भाई, आज रात को टप्पू सेना एक स्पेशल प्रोग्राम कर रही है, इसलिए रात को अपने घर पे डिनर लेकर तैयार होकर नीचे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। अब बगा, मेरी सोसाइटी में मुझे इनविटेशन दे रहा है। अरे हूँ का है? प्रोग्राम क्या है ये तो बताओ। कौन सा प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम, कुछ बताइए तो सही। माफ करना एवरीबॉडी, हम प्रोग्राम की जानकारी किसी को नहीं दे सकते। रात को तैयार होके आ जाना, प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बाघा भाई मुझे तो बताइए, बस थोड़ा सा, लेकिन बताइए तो सही। माफ कीजिएगा सेठानी जी, लेकिन मैंने टप्पू सेना को वादा किया है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, टप्पू सेना जो भी कर रही है वो भलाई का काम है। अच्छा? इसलिए आप सबसे विनती है कि रात को तैयार होकर नीचे आ जाना। हाँ हाँ, आ जाएंगे। हम लोग आ जाएंगे नीचे। हाँ ठीक है, चौक्कस आएंगे। आश, चलो अच्छा है। वैसे भी टप्पू सेना जो भी करती है वो अच्छा ही करती है, नहीं? हम नक्की आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? ओ भाई, कल को एजीएम में अगर कोई मेंबर सवाल पूछेगा तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि सेक्रेटरी मैं हूं। मैं कौन सा प्रोग्राम है, कौन प्रोग्राम कर रहा है, खर्चा कहां से कर रहे हो, पैसा कहां से आया, क्या जवाब दूंगा मैं? और भगवान न करे कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? आप आए बोलते हाँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वक्त बहुत कम है, काम शुरू करें? करिए, करो, करते हैं। अरे 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 ऐका माझं, सुनो मेरी बात। टप्पू का कुछ करना पड़ेगा। आज चाललंय काय हे? हाँ, जो मर्जी आएगा वो करेगा। अभी खबर लेता हूँ। हाँ बोल बेडे. हे काय चाललंय जेठालाल? काय विशेष नाही, तेच आपला गडे इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी फ्रिज विक्री केंद्र. जेठालाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, बहुत गुस्से में लग रहा है? अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं, बात ही ऐसी है। आपको पता है आपका सुपुत्र टिपेंद्र उर्फ टप्पू सोसाइटी में क्या गुल खिला रहा है? किसे क्या खिला रहा है? किसे कुछ खिला नहीं रहा है जेठालाल, क्या गुल खिला रहा है, ये एक मुहावरा है। अरे भाई, तभी धंधे के टाइम पे तूने मुझे मुहावरा सिखाने के लिए फोन किया? मैंने तुम्हें मुहावरे सिखाने के लिए फोन नहीं किया है, टप्पू ने क्या किया है ये बताने के लिए फोन किया है। हाँ तो बता ना भाई, क्या किया है? अरे क्या बताऊं जेठालाल। हाँ तो मत बता, चल फोन रख। अरे फोन क्या रख, क्या बताऊं मतलब कैसे बताऊं ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा टप्पू क्या करता है ये किसी को पता नहीं चलता, जब हो जाता है तब पता चलता है कि ये सब टप्पू ने किया है, लेकिन तब तक तो बहुत कुछ हो जाता है। भाई तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जेठालाल, तुम्हारा टप्पू सोसाइटी में कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहा है। क्या? हाँ तो, और उसकी हिम्मत तो देखो जेठालाल, मेरी यानी कि सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की परमिशन के बगैर उसने सोसाइटी में स्टेज बनने का काम भी शुरू कर दिया है। अरे ये कोई तरीका है? सोसाइटी की कोई फॉर्मेलिटी होती है कि नहीं होती? पर एक मिनट भाई, कौन सा क्या प्रोग्राम कर रहा है टप्पू? अरे माला क्या माहित, यही सवाल तुम अपने टप्पू से पूछो या फिर अपने बाघा से पूछो जो सोसाइटी में मुकादम बन के स्टेज बांध रहा है। क्या बाघा सोसाइटी में? हाँ तो, अरे वही तो सबका लीडर बने घूम रहा है। मुझे बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा।
उसे कहो कि तुम्हारी दुकान संभाले, सोसाइटी संभालने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। बिड़े बिड़े तो चिंता मत कर, मैं अभी कभी सब तपास करता हूँ। जेठालाल, तुम्हें जो तपास करना है वो करो, लेकिन एज अ सेक्रेटरी मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं दी है। तो आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदार मैं या सोसाइटी का कोई भी कमेटी मेंबर नहीं होगा, समझे? नट्टू काका, जी सेठ जी। क्या आप मुझे बताने का कष्ट कर सकते हैं कि इस वक्त आपका भतीजा बागेश्वर कहाँ है? सॉरी सेठ जी, मैं नहीं बता सकता। मैं वचनबद्ध हूँ। अभी बीड़े का मुझे फोन आया था, उसने मुझे बताया बागा सोसाइटी में है। ये सच है कि झूठ? यस सेठ जी, इट इज ट्रू। यानी बागा सोसाइटी में है, ये बात आपको पता थी? जी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सेठ जी, मैंने कहा ना कि मैं नहीं बताने के लिए वचनबद्ध था। अरे वो भीष्म पितामह वचनबद्ध था। वहाँ सोसाइटी में टप्पू क्या कर रहा है वो मुझे पता नहीं। यहाँ दुकान में आप और बागा मिलके क्या कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं। तो अगर मुझे कुछ पता लगाना हो तो मैं कहाँ जाऊँ? सेठ जी, आप सेठ हो, आप कुछ भी पता लगाने के लिए कहीं भी जा सकते हो। हाँ, तो मैं आपके पास अभी आया हूँ। मुझे बताइए कि बागा सोसाइटी में क्या करने गया है? वो मुझे पता नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि गोकुलधाम सोसाइटी से टप्पू सेठ ने फोन करके बागा को किसी खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए बुलाया। कौन सा खुफिया मिशन? सॉरी सेठ जी, वो मुझे पता नहीं। जो मेन काम की बात होती है वही आपको नहीं पता होती है। हेलो। दया, ये टप्पू सोसाइटी में क्या नया नाटक कर रहा है? नाटक? नहीं, नाटक नहीं टप्पू के पापा, टप्पू सोसाइटी में कोई प्रोग्राम करने वाला है। अरे हाँ भाई, वही। ये क्या नया नाटक है? कौन सा प्रोग्राम कर रहा है? वो तो किसी को नहीं पता। अरे तो तू घर पे बैठ के करती क्या है? नजर रखनी चाहिए ना उस पे। वो कहाँ जाता है, क्या करता है? पता, अभी भिड़े ने मुझे फोन करके मेरी क्लास ले ली। आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे क्या शांत हो जाए? अब तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि टप्पू क्या कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम कर रहा है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। टप्पू के पापा, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तो क्या आप आज दुकान से जल्दी घर पे आ जाइए, फिर खाना खा के हम दोनों नीचे सोसाइटी कॉम्पाउंड में जाते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रोग्राम है। ओ प्रोग्राम वाली, तो अभी तेरी आमंत्रण पत्रिका बंद कर और मुझे ये बता टप्पू कहाँ है? वो दोस्तों के साथ प्रोग्राम की तैयारी कर रहा होगा। टप्पू के पापा, मैं फोन रखती हूँ, मैंने गैस में दूध रखा है भाई। हेलो हेलो, बागा को फोन करता हूँ, टप्पू उसके साथ ही होगा। आराम से आराम से आराम से, इसका जरा सेंटर पकड़ना, स्टेज के लिए अच्छा रहेगा ये। हेलो बागा, तो सोसाइटी में क्या कर रहा है? सेठ जी, मतलब आपको पता चल गया? हाँ, पता चल गया। और ये भी पता चल गया है कि तू सोसाइटी में कोई स्टेज बांध रहा है। अरे वाह। वाह बड़ी, स्टेज क्यों बांध रहा है? वो सेठ जी, टप्पू सेना आज रात को एक स्पेशल प्रोग्राम कर रही है, उसके लिए। ये उसके फुसके वाली, तो दुकान का काम छोड़ के टप्पू के काम में लग गया। तुझे पगार कौन देता है? मैं या टप्पू? क्या सेठ जी, आप भी? टप्पू सेठ मुझे पगार कैसे दे सकते हैं? वो तो भी बच्चे हैं। लेकिन सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा है, कुछ भी हो जाए हमें बच्चों के सपने पूरे करने ही चाहिए। इसलिए मैं टप्पू सेना की मदद कर रहा हूँ। ये दिलदार मददगार, टप्पू को फोन दे। नहीं सेठ जी, वो टप्पू सेठ जी प्रोग्राम की तैयारी में बिजी है, इसलिए फोन पर नहीं आ सकते। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। हाँ, तो उसको बोलो, भिड़े बहुत गुस्सा कर रहा है, तो वो जो भी प्रोग्राम कर रहा है सोसाइटी में वो कैंसिल कर दे। नहीं सेठ जी, अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्रोग्राम की सारी तैयारियां हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है सेठ जी। अरे भाई, तो किसको पूछ के तीर कमान से निकाला?
अब ये तीर पता नहीं किसको जाके कहाँ लगेगा, लेकिन उसका पूरा नुकसान भरपाई मुझे करके देना पड़ेगा। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। When I am here, no fear. हेलो टप्पू मैंने पोस्टर्स लगा दिए हैं। और हाँ, हमने भी सारे पोस्टर्स लगा दिए एकदम। सब जगह पे लगा दिए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ टप्पू मैंने भी कोई दीवार और कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स प्रोग्राम के बाद हमें सारे पोस्टर्स निकाल देने, ओके? ओके चलो फ्रेंड्स अब प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। चलो चलो क्या करूं? बापूजी को फोन करता हूँ। टप्पू बापूजी की बात जरूर मानेगा। हेलो, हाँ बापूजी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल जेठिया। बापूजी ये टप्पू आज सोसाइटी में को प्रोग्राम कर रहा है। हाँ पता है। हाँ तो उसी के बारे में आपसे बात करनी है। वो अरे वाह जेठिया, तू टप्पू के इस प्रोग्राम के बारे में मुझे खास फोन करके याद दिला रहा है। वाह वाह वाह, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है जेठिया। और मैं तो कहता हूँ बड़ों को हमेशा बच्चों के काम में दिलचस्पी लेनी ही चाहिए। शाबाश जेठिया शाबाश। थैंक यू बापूजी। वो मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको फोन करके बता दूं। हाँ तो रात को खाना खा के घर पे हम लोग नीचे प्रोग्राम में जाएंगे। हाँ ठीक है, तू भी रात को दुकान से जल्दी आ जाना। हाँ 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 बापूजी हाँ। रखता हूँ। ये तो पैतरा उल्टा पड़ गया। तो कैसे पता लगाऊं टप्पू कौन सा क्या प्रोग्राम कर रहा है सोसाइटी में? मेहता साहब को फोन करता हूँ। अरे मेहता साहब ये टप्पू सेना आज सोसाइटी में कोई प्रोग्राम कर रही है। हाँ जेठ साहब मुझे अंजलि का फोन आ गया था, उसने बता दिया। मैं पहुंच जाऊंगा शाम को जल्दी घर पे। नहीं नहीं मेरी बात तो सुनिए। जेठालाल अभी मैं बहुत जल्दी मन। हाँ थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बाय। बोलो प्रोग्राम क्या है वो जानने के लिए मैं फोन करता हूँ तो मेहता साहब बापूजी उसे मेरा इन्विटेशन समझते हैं। वेलकम टू द सोसाइटी। आइए आइए आइए, वेलकम टू द गोकुलधाम सोसाइटी। क्या है कहाँ चल? आइए 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 आइए। ओहो क्या बात है, टप्पू सेना ने आज के प्रोग्राम के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी की है। हाँ लेकिन पोपटलाल जिस प्रोग्राम के लिए ये तैयारी हुई है ना, उसके लिए सोसाइटी ने परमिशन नहीं दी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी। हाँ अरे भाई कुछ नहीं होगा। नहीं भिड़े मास्टर की बात सही है। वैसे भिड़े मास्टर टप्पू सेना आज क्या प्रोग्राम करने वाली है? क्या पता, कुछ सस्पेंस है मने, सस्पेंस। बापूजी आपको तो मालूम ही होगा ना टप्पू क्या प्रोग्राम करने वाला है? अरे नहीं भाई जेठिया, इस बार टप्पू ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अच्छा हाँ मैं तुझे मालूम है? नहीं। अरे भाई तुझे क्या इतना जानना है क्या है क्या नहीं? चल ना अभी शुरू होगा प्रोग्राम तो पता चल जाएगा। ठीक चल चल चल। लो भाई जेठालाल आ रहा है, उसी से पूछते हैं। ओह ये बच्चों ने क्या किया कुछ पता ही नहीं चलता है। आपको तो मालूम होगा ना। नहीं रे। और भिड़े कैसे हो आतिफ भाई पोपटलाल? बस बढ़िया बढ़िया। भाई जेठालाल बात तो बता, ये टप्पू सेना बिना परमिशन के किस तरह का प्रोग्राम कर रही है? नहीं पता भाई पोपटलाल, मैं भी तुम्हारी तरह अनजान ही हूँ भाई। ओ यारो, मैं तो फर्स्ट क्लास तैयार हो गया आ गया। और जेड़ा बड़ा अब फटाफट डाल दो, टप्पू सेना कौन सा प्रोग्राम कराने वाली है भाई? सॉरी मुझे भी नहीं पता। तुमको नहीं पता? नहीं कमाल है भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे जेठालाल ये टप्पू सेना आज कौन सा खास प्रोग्राम करने वाली है? नहीं पता मुझे। मुझे नहीं मालूम है टप्पू सेना कौन सा प्रोग्राम करने वाली है। नहीं पता मुझे, मत पूछो मुझे। तो जेठालाल ऐसे भड़कते क्यों?
सीधे तो जवाब नहीं दे सकते तुम? नहीं दे सकता, बोलो। आत्माराम जाओ दे। हाँ जी जेठा भरा कोई गल नहीं यार। अय्यर हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। ओह गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बबीता जी। जेठा जी, ये टप्पू सेना आज कौन सा प्रोग्राम कर रही है? रहना दो बबीता, मत पूछो। क्या मत पूछो? क्यों मत पूछो? अरे भाई पूछना था बबीता जी को। बबीता जी पूछिए, आप बेझिझक होकर पूछिए। वैसे बात दरअसल ये है बबीता जी के टप्पू सेना आप तो जानते हैं कितनी चैप्टर है, तो वो लोग ने क्या एकदम सस्पेंस रखा है। कौन सा क्या प्रोग्राम करने वाला किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। बोलो। राइट। और कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछना है बबीता जी। ओके, सी यू गाइस। ओके। जेठालाल, मैंने पूछा तो मेरे ऊपर भड़क गए, और बबीता ने पूछा तो उसे प्यार से जवाब दिया। ये क्या बात हुई? अय्यर भाई, बात ये हुई कि आप जेंट्स है और वो लेडीज है। स्त्री दाक्षिण्य जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है? मतलब शिवलरी। ए भाई, मैं कोड़ा शिवी दिल्ली? नहीं, अरे जेठालाल, शिवलरी मतलब स्त्री दाक्षिण्य। हाँ, इधर पढ़ाई की आपने अय्यर भाई? स्कूल में आपको ये सिल्वर बिल्वरी सिखाया नहीं? आत्माराम, ये मैं तो तब दिखाई नहीं दे रहे। अरे मला क्या माहिती, मैं क्या यहाँ पे सबकी अटेंडेंस लेके लिए खड़ा हूँ? मुझे नहीं मालूम। और सुब्रमण्यम अय्यर, आज कौन से मुहूर्त में घर से बाहर निकला भाई? वो सभी तुम्हें डांट रहे हैं। मालूम नहीं। कुछ भी कहो, पर क्या मस्त अरेंजमेंट किया है टप्पू सेना ने। अरे करा, ऐसा लग रहा है सोसाइटी का एनुअल फंक्शन है, नहीं? हाँ, वेरी ट्रू। टप्पू सेना ने ये जो प्रोग्राम का सस्पेंस छुपा के रखा है ना, मानना पड़ेगा। बराबर है। अरे आप लोग मानोगे नहीं, 2 घंटे से सभी बच्चों ने टप्पू के रूम को अंदर से बंद कर दिया है और जोरदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बोलो, छुपा कैसे रखते हैं ना ये लोग? खैर कोई बात नहीं, कुछ देर में तो सस्पेंस वैसे भी खुल जाएगा। हाँ, वो तो है। आइए आइए, टप्पू सेना का स्पेशल शो देखिए। आइए आइए आइए। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। सोसाइटी। अरे भाई भीड़ बढ़ते जा रही है, सब अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम है और हमें ही जगह ना मिले। बराबर बराबर। चलो भाई चलो। सोनिया, आजा भाई, आजा भाई, आजा, आजा बैठ। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। इधर कोई बात एक बार। नहीं पता मैं जेठा। मित्रों, टप्पू सेना की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने कमाल कर दिया है। जिस तरह इन दिनों कोई फिल्म रिलीज होती है, रिलीज होने के पहले प्रमोशन के तहत जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरह टप्पू सेना ने गोकुलधाम सोसाइटी और उसके आसपास की सोसाइटी में तमाम पोस्टर्स लगा के लोगों के दिलों में कुछ उत्सुकता पैदा कर दी है कि क्या करने वाली है टप्पू सेना, इनका कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, क्या होगा टप्पू सेना का सरप्राइज। टप्पू सेना के इस सरप्राइज से क्या गोकुलधाम वाले सरप्राइज होंगे? क्या टप्पू सेना के ये खिलाड़ी, टप्पू सेना की ये बच्चे लोगों में नेत्रहीन बच्चों के प्रति संवेदना जगा पाएंगे? क्या इनका सरप्राइज आपको भी सरप्राइज करेगा? आखिर क्या है टप्पू सेना का प्लान, ये जानने के लिए सोमवार का एपिसोड देखना मत भूलिएगा मेरे साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, टप्पू कौन सा प्रोग्राम करने वाला है? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, उसमें रो क्यों रहे हैं? सॉरी। करने वाले कुछ इस स्टेज पे जाने के लिए पगथिया भी है, हमें स्टेज पे जाने का है। अरे भाई मुझे नहीं पता कुछ। सॉरी। बैठने शांति से, अभी पता चल जाएगा प्रोग्राम चालू होगा। यार लाइट बंद हो गया। लाइट हो गया। चालू में पता चल जाएगा।
अरे जेठालाल प्रोग्राम शुरू तो नहीं अरे हुआ? मेहता साहब, अंजलि भाभी कहाँ थे आप लोग? अरे काम था ऑफिस में, थोड़ा लेट हो गया, फिर अंजलि को कुछ काम था बाजार में इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वेलकम वेलकम। टाइम पे आ गया, बस प्रोग्राम शुरू ही हो रहा है। चलो बैठे, चलो, बैठे, मुझे बैठे। लगा मिस हो जाए। अंजलि अंजलि आराम से। पापा की जगह रखी थी। अरे टप्पू स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम वेलकम। टप्पू सेना की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टप्पू सेना की विनती को मान देकर आप सभी यहाँ शॉर्ट नोटिस में पधारे, उसके लिए धन्यवाद। आज के इस सरप्राइज प्रोग्राम के पीछे टप्पू सेना का एक खास मकसद है, और वो मकसद ये प्रोग्राम देखकर आपको पता चल जाएगा। तो क्या है प्रोग्राम? अरे देखने पर टप्पू सेना दिल से चाहती है कि ये प्रोग्राम आप सभी के दिल को छू ले, और उसके बाद जो आपका दिल कहे वही करना। तो शुरू करते हैं। टप्पू सेना प्रेजेंट्स अ नाइट टू रिमेम्बर। ये है मुंबई का एक मिडिल क्लास घर, और ये इस घर का चिराग राजू। राजू आज बहुत खुश है क्योंकि कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। वेरी गुड। क्योंकि कल मेरे स्कूल का पहला दिन है। कल मैं स्कूल जाऊंगा, नई नई किताबें पढ़ूंगा और पढ़ कर बड़ा आदमी बनूंगा। वाह, बिल्कुल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। राजू बेटा, राजू बेटा। चलो अब जल्दी से दूध पी लो, चलो दूध पी लो। माधवी, अरे तुम लग रही हो। वो बगा ना, मुझे लगा मैं ही हूँ। आपकी बिल्कुल छोटी बहन लग रही है माधवी भाभी। क्या बेटा सर? नहीं नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं प्लीज प्लीज। आई जाओ, क्योंकि टड्डन ऐसे ही करता है। हाँ बेटा देखो, अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम दुबले पतले रहोगे। पता है ना डॉक्टर हाथी क्या कहते हैं? तंदुरुस्ती के लिए दूध पीना जरूरी है। सही बात है। अच्छा तो लाओ। ये ना बात। शाबाश। अब मैंने दूध पी लिया है, अब मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। अब मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। ये कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। ये स्कूल जाने के लिए कितना खुश है। परमेश्वरा मेरी बेटी की सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे करना। आई आई पापा मेरा स्कूल का सामान लेकर कब आएंगे? बेटा बस वो अभी आते हैं। राजू के पापा आ गए। कोहली। गोली मूछने की मूछ उसकी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये गोले हैं? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। आ गया बेटा, आ गया। पापा अब मेरे स्कूल का सामान लाए या नहीं? बेटा बोले और बाबा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? बेटा ये रहा तेरा यूनिफॉर्म, ये रही तेरी वाटर बॉटल, और ये रहा तेरा टिफिन बॉक्स। अरे वाह, बहुत अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। थैंक यू पापा, थैंक यू। अरे और ये रही तेरी किताबें। और हाँ बाबा, मैंने कलर स्केच पेन भी लाने को कहा था, वो कहाँ है? बेटा बोले और बाबा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? टैंग थैंक यू पापा, थैंक यू आई। अब मैं ये स्केच पेन से पूरी दुनिया में रंग भर दूंगा। आसमान में नीला रंग भर दूंगा, पेड़ों में हरा रंग भर दूंगा,
और फूलों में लाल रंग भर दूंगा। वाह वाह वाह। जा बेटा, पूरी दुनिया रंग दे। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। ये सावित्री, हम तो पढ़ नहीं पाए, पर राजू को हम लोग खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे, उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देंगे, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आई, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये क्या, तूने अभी से स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लिया? हाँ आई, मेरा टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल भी अभी भर दो। बेटा तुम्हें कल स्कूल जाना है, आज नहीं। चलो अब यूनिफॉर्म उतार दो। नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा, मैं यही पहन के सो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। कितना उत्साही है। जा बेटा, यही पहन के सो जा। ये कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। ये पापा बड़े समझदार है। पापा लोग हमेशा समझदारी होते हैं। जैसे बापूजी। अरे बाबा, कल मेरे स्कूल का पहला दिन है, आप मुझे छोड़ने के लिए आओगे ना? प्लीज 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 प्लीज। बेटा बोले और बाबा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? बेटा अभी तुम सो जाओ, कल हम साथ में स्कूल जाएंगे। ये थैंक यू बाबा। चलो अब सो जाओ। बेटा कल से तुम्हारी एक नई दुनिया शुरू होगी। कल का सूरज एक नई रोशनी लाएगा। चलो अब सो जाओ। ओहो, क्या बात है, शाबाश बच्चों। और उस रात राजू स्कूल जाने के रंग बिरंगे सपने देखते देखते सो गया। लेकिन वो अंधेरी रात इस परिवार के लिए एक भयानक अंधेरा लेकर आई थी। दिखाई क्यों नहीं देते बाबा? क्या? बेटा अपनी आंखें खोल, हम यही हैं। आई, मेरी आंखें खुल रही है, मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा बाबा? राजू हमें देख क्यों नहीं सकता? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है बाबा आप कहाँ हो बाबा? सावित्री, हमें इसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना होगा। बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बाबा, मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा कहाँ हो बाबा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा, मुझे स्कूल जाना है बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। शांत हो जा बेटा। बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है? ना वो देख क्यों नहीं सकता? देखिए, मैंने आपके बेटे की रिपोर्ट पढ़ी है। आई एम सॉरी टू से, बट आपके बेटे के दोनों आंखों में सीरियस प्रॉब्लम है। जी हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती हैं, वरना फिर ये कभी नहीं देख पाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती। 24 घंटे के अंदर वरना ऑपरेशन कराया गया ये कभी नहीं देख तो इसकी आंखें वापस आ सकती। अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती। 24 घंटे के अंदर वरना कराया गया। अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती, वरना 24 घंटे के अंदर ये कभी नहीं देख पाएगा, वरना फिर ये कभी नहीं देख बाबा मुझे स्कूल जाना है, मुझे ड्राइंग करनी है बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा ड्राइंग करनी है बाबा कहाँ हो बाबा स्कूल जाना है बाबा ड्राइंग करनी है बाबा। बेटा, तू स्कूल जाएगा, ड्राइंग भी करेगा और तू वापस देख भी पाएगा,
डॉक्टर साहब अब जल्दी से ऑपरेशन कीजिए और मेरे बेटे के आंखों को ठीक कर दीजिए। ठीक है, ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए होगा। 1 लाख? 1 लाख? राजू के पापा, हम 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अब चाहे तो पूरी जिंदगी आपका नौकर बन के रहूं, प्लीज मेरे बेटे की आंख ठीक कर दीजिए। देखिए, आई एम सॉरी बट मैं भी मजबूर हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, राजू के पापा अब क्या होगा? बाबा, बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। चलो बाबा चलो। हाँ बेटा हाँ, तू स्कूल जाएगा, तू जरूर स्कूल जाएगा। सावित्री तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। भाई साहब बेटे के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज मदद कर दो, मदद कर दो, मदद कर दो। भाई साहब 24 घंटों के अंदर मेरे बेटे की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो अंधा हो जाएगा। प्लीज मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। भाई साहब वही तो समझिए। 100 लोग अगर 1000 रुपए भी देंगे तो मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। प्लीज भाई साहब मदद कर दीजिए, प्लीज ये जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, प्लीज। भाई साहब। राजू के पापा पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं। बाबा बोलो बेटा। बाबा आप मेरे अच्छे बाबा हो ना? हाँ बेटा। बाबा मैं जो बोलता हूँ आप ला देते हो ना बाबा? हाँ बेटा। तो बाबा प्लीज मेरे आंखें भी वापस ला दो ना बाबा। बाबा मेरे आंखें वापस ला दो ना बाबा। बाबा प्लीज बाबा। बेटा मैं मजबूर हूँ, बेटा बोले और बाबा ना करे। ऐसा क्यों होता है? थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारी बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम एक मिडिल क्लास घर से आपको एक ट्रेन का सफर करवाते हैं। तो आइए हमारे साथ ट्रेन का सफर कीजिए। अरे नट्टू काका, पापा। हाँ बेटा। वो क्या है? वो पहाड़ है बेटा। अच्छा पहाड़ ऐसे दिखते हैं? हाँ बेटा। वाह पापा ये हरे हरे क्या जा रहे हैं? ये सब पेड़ है। अच्छा हाँ। पेड़ ऐसे दिखते हैं? वाह। और बेटा वो जो सफेद रुई जैसे बिछे हुए लगते हैं ना, वो बादल हैं। अच्छा हाँ। बादल ऐसे दिखते हैं? हाँ बेटा। वाह।
पापा पापा वो आसमान पे क्या उड़ रहे हैं? वो जो उड़ रहे हैं ना, वो पंछी है। अच्छा अच्छा, हाँ, पंछी हाँ। ऐसे होते हैं? और देखो बेटा, वो नदी है। अरे भाई साहब, आप अपने बेटे का इलाज कोई अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं करवाते? भाई साहब, हम अभी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवा के ही आ रहे हैं। बचपन से ये देख नहीं पाता था, हम अभी इसके आंखों का ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं। आज मेरा बेटा पहली बार ये खूबसूरत दुनिया अपनी आंखों से देख रहा है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वो देखो देखो, बादल भी है ना, अपने ट्रेन के साथ चल रहे हैं। हाँ पापा पापा, हाँ दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। हाँ बेटा, थैंक यू पापा। ये ऑपरेशन इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उस नेत्रहीन के पापा के पास ऑपरेशन के पैसे थे, और राजू का ऑपरेशन इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पापा के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। सो ट्रू। पापा, आप 2 मिनट के लिए स्टेज पर आएंगे? लेकिन मुझे कोई नाटक नहीं आता है बेटा। नहीं नहीं पापा, आपको कोई नाटक नहीं करना, आप आइए ना प्लीज। आइए आइए। हाँ, माधवी आंटी, अब भी आइए ना प्लीज। मैं क्यों? आइए ना माधवी आंटी। जाओ ना, बुला रहा है वो तो जाओ। हाँ, जाओ नहीं बाबा। प्लीज प्लीज प्लीज। आइए। आ गए अभी? कुछ नहीं पापा, अभी आप दोनों को यहाँ से चलकर अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठना है। अरे बाबा, लेकिन रुकिए रुकिए माधवी आंटी, रुकिए, वापस अपनी जगह पे जाइए। और अब आप दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। भाई तू क्या करवा क्या रहा है? अरे कीजिए ना। बोली सोनू। अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। है? एक मिनट अंकल। कहाँ है सोनू? अब आप दोनों यहाँ से चलकर अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। दोस्तों, मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया हूँ आज। मेरे पास भावना है लेकिन अल्फाज नहीं है। वो टप्पू सेना जिसमें मस्ती और शरारत कूट कूट के भरी हुई है, उस टप्पू सेना ने हमारी आंखों में आंसू ले आए। उनकी तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि टप्पू सेना जो संदेश हमें देना चाहती है, शायद वो संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या साबित करना चाहती है टप्पू सेना जेठालाल और बाजू भाभी की आंखों में पट्टी बांध के, ये मुझे नहीं पता। जानता तो मैं ये भी नहीं हूँ कि टप्पू सेना का जो मकसद है ज्यादा से ज्यादा डोनेशन इकट्ठा करने का प्रोजेक्ट रोशनी के लिए, वो पूरा होगा या नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि गोकुल धाम में जो कुछ भी होगा होगा नए हंगामों के साथ। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए क्या करेगी टप्पू सेना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.